हम देखते हैं कि हमारे पास काउंटिंग फंक्शंस क्या है। बेसिकली अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि अगर एक सेट के अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स पड़े हैं, दूसरे सेट के अंदर 12 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो हम टोटल कितने फंक्शंस बना सकते हैं। वैसे तो ठीक है, हम उनकी सबकी मैपिंग चेक कर लेंगे कि हर एक को एक कॉरस्पॉन्डिंगली बना के देख लेंगे ये कि ये वाला फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन बन रहा है, तो टोटल जितने भी फंक्शंस बनेंगे उतने बता देंगे। लेकिन हमारे पास इसमें जो है ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर है फाइंड आउट करने का। अगर हमारे पास एक सेट के अंदर और दूसरे सेट के अंदर दोनों में ज़्यादा एलिमेंट्स पड़े हैं तो इसमें हमारे पास ज़्यादा एक टाइम भी लग सकता है और मिस्टेक भी हो सकती है कि हमारे पास पॉसिबल कितने फंक्शंस बन रहे हैं। तो उसको हमने अब ईजी वे से देखना है, फॉर्मूला की मदद बना के उसकी मदद से देख लेंगे कि हमारे पास पॉसिबल कितने फंक्शंस बन सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद m एलिमेंट्स टू अ सेट विद n एलिमेंट्स, तो आप देखेंगे अगर हमारे पास ये सेट ए है, तब यहाँ पे आपके पास कोई भी सेट ए है जिसमें ए बी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कितने फंक्शंस हैं जो एक सेट के n एलिमेंट से दूसरे सेट के n एलिमेंट्स तक बन सकते हैं। तो अगर एक सेट है उसके अंदर हमारे पास ए बी पड़ा हुए हैं, दूसरा सेट 1 2 है, तो जो फंक्शन है f फ्रॉम दिस सेट ए टू दिस सेट बी, वो कितने हमारे पास पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं। अब हमारे पास ये जो सेट ए के अंदर एलिमेंट ए पड़ा हुआ है, ये हमारे पास मैप हो रहा है 2 पर, 1 पर मैप हो रहा है, बी हमारे पास 1 पर हो रहा है। तो किसी भी जो देखना है कि हमारे पास कोई भी मैपिंग वो फंक्शन है कि नहीं है, तो उसमें हम दो चीज़ें देख लें तो हमें पता चल जाता है कि वो फंक्शन है या नहीं। एक तो अगर हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट हो रही हो तो हमारे पास वो फंक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास A1 पर मैप हो रहा है, A2 पर भी मैप हो रहा है, A1 A2 एंड B1, इसका मतलब है आपके पास ये जो है मैपिंग, ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर ए बी सी है, दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स इधर हैं, 2 एलिमेंट्स इधर हैं, आपके पास ए है वो भी मैप हो रहा है, बी भी किसी एलिमेंट पे मैप हो रहा है, लेकिन जो सेट ए के अंदर एक तीसरा एलिमेंट सी पड़ा है वो जो किसी पर भी मैप नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है। इससे पता चलता है कि आपके पास कोई भी मैपिंग कब फंक्शन नहीं है, जब आपके पास एक तो डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो, दूसरा आपके पास डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हो जो किसी पर भी मैप नहीं हो रहा। अब हमने ये सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स ए बी लिए थे, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स 1 2 लिए थे। अब पॉसिबल कितने हम फंक्शंस इन दो दो एलिमेंट्स के साथ बना सकते हैं। ए आपके पास 1 पर मैप हो सकता है, बी आपके पास 2 पर मैप हो सकता है। ये एक फंक्शन बन गया है, आपके पास क्राइटेरिया फुल हो रहा है कि आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे और ना ही डोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो किसी पर मैप नहीं हो रहा हो। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है। सिमिलरली अगर आप ये देखें, A1 पर मैप हो रहा है, B1 पर हो रहा है, और ये रेंज में एक 2 एलिमेंट आपके पास है जिसका प्री इमेज हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास क्या ये फंक्शन नहीं है? ये आपके पास फंक्शन है, क्योंकि आपके पास ना तो ऐसा है कि डोमेन का कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा पड़ा हो, ना ही आपके पास डोमेन में एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास ये भी एक फंक्शन है। तीसरा पॉसिबल आप इन दो एलिमेंट से क्या बना सकते हो, ए आपके पास 2 पे मैप हो रहा है, B2 पे मैप हो रहा है, सिमिलरली A2 पे B1 पे, तो आपके पास ये पॉसिबल कितने फंक्शंस बन रहे हैं टोटल, 1 2 3 4। इसका मतलब है अगर डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, रेंज के अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास पॉसिबल 4 फंक्शंस बन रहे हैं। तो वो बेसिकली ऐसे ही है कि जो 2 टाइम्स आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं, वो 2 टाइम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स जो आपके पास रेंज के एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू 4। इसको आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, 2 पावर 2। अगर आपके पास ऐसा हो कि डोमेन के अंदर एलिमेंट एक है, रेंज के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स है 2 1 और 2, कोड मेन में आपके पास 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं,
आपके पास जो ए है वो 1 पे मैप हो सकता है। अब ए आपके पास अगर आप एक को 2 पर भी मैप कर दो तो इसका मतलब है आप डोमेन को रिपीट करवा रहे हो, मतलब A1 एंड A2 डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। जब आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो आपके पास ए है उसकी पॉसिबिलिटी मैप होने की यहाँ पे या तो वो 1 पर मैप होगा या वो 2 पर मैप होगा। इसका मतलब आपके पास जो टोटल फंक्शन बन रहे हैं वो कितने हैं, 1 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसको आप कह सकते हो कि 2 की पावर 1। यही बन रहा है आपके पास डोमेन के एलिमेंट 1 टाइम्स रेंज कोड मेन के एलिमेंट्स 1 टाइम्स 2। तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल जो है फंक्शंस वो बन जाएंगे। इससे अब हम देख सकते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें था कि कितने फंक्शंस आप बना सकते हो अगर आपके पास सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं और सेट जो आपके पास बी ले रहे हो उसमें n एलिमेंट्स हैं। क्या इसका मतलब अगर आपके पास सेट ए डोमेन जिसमें आपके पास m एलिमेंट्स हैं टू अ सेट जिसमें आपके पास क्या है n एलिमेंट्स होंगे, आपके पास जितने एलिमेंट्स डोमेन में पड़े हैं उतने टाइम्स जो एलिमेंट्स कोड मेन में पड़े होंगे उतने आपके पास पॉसिबल फंक्शंस बन जाते हैं। ये भी हमने एग्जांपल से भी देखा। इसका मतलब अगर आपके पास m एलिमेंट्स पड़े हैं डोमेन में which means m times elements in domain, m times elements जो डोमेन के हैं m टाइम्स ऑफ एलिमेंट m टाइम्स जो एलिमेंट्स हैं इसमें वो मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो जाएंगे n एलिमेंट्स m टाइम्स n। ये किया था ना आपके पास डोमेन के एलिमेंट अगर यहाँ पर 1 था रेंज में एलिमेंट कोड मेन के अंदर आपके पास एलिमेंट 2 थे तो 1 टाइम्स 2 इट मींस अगर डोमेन में एलिमेंट्स m है कोड मेन में आपके पास एलिमेंट्स जो है n है इट मींस m टाइम्स n आपके पास टोटल डिफरेंट जो है फंक्शंस बन जाएंगे m टाइम्स m। अब इसका मतलब है आपके पास जो n है वो m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ 2 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। इसका मतलब है m टाइम्स n का मतलब है n आपके पास m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे n रेज टू पावर m हो आपके पास। इसको आप कंबाइन करके n की रेज टू पावर m लिख सकते हो तो n टाइम्स m आपके पास डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो बन सकते हैं। इसके हम एक एग्जांपल भी देखते हैं कि अगर आपके पास ये ऐसा सेट है जिसके अंदर आपके पास 5 एलिमेंट्स बने हैं जो कोड मेन के हैं और ये डोमेन में आपके पास 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो आपने अब ये डायरेक्ट बताना है कि आपके पास पॉसिबल कितने फंक्शंस हैं जो बन सकते हैं। तो अब आराम से आप इजीली बता सकते हो कि जितने डोमेन के एलिमेंट्स हैं उतने टाइम्स कोड मेन के एलिमेंट्स। इसका मतलब है 3 टाइम्स आपके पास कितने एलिमेंट्स कोड मेन में है, 3 टाइम्स 5। 3 टाइम्स 5 का मतलब है कि आपने 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स 5 का यही मतलब है ना, हमने 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 एंड विच इज इक्वल टू 125। आपके पास पॉसिबल फंक्शंस बन जाएंगे फ्रॉम अ सेट विद 3 एलिमेंट्स टू अ सेट विद 5 एलिमेंट्स। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास काउंटिंग 1 to 1 फंक्शंस की, जैसे अब हमने अभी देखा है कि हमारे पास कितने फंक्शंस बन सकते हैं एक सेट से दूसरे सेट में जब एलिमेंट्स गिवन हो हमारे पास। ऐसे ही हम देखेंगे कि कितने हमारे पास पॉसिबल 1 to 1 फंक्शंस बन सकते हैं। अगर एक सेट में हमारे पास m एलिमेंट्स दूसरे में n एलिमेंट्स हो तो आपके पास पॉसिबल कैसे कितने 1 to 1 फंक्शन बनेंगे। अब हम पहले देखते हैं कि आपके पास 1 to 1 फंक्शन होता क्या है और 1 to 1 फंक्शन कोई चीज़ है तो वो 1 to 1 फंक्शन कब नहीं होगी। ये हमने पहले भी देखा है कि a हमारे पास 1 पर मैप हो रहा है, a 2 पर मैप हो रहा है और b आपके पास मैप हो रहा है 1 पर। अब ये जो a है ये डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो गया है a1 a2। इसका मतलब है ये तो आपके पास फंक्शन ही नहीं है तो हम इसमें 1 to 1 फंक्शन की बात ही नहीं कर सकते। इसका मतलब आप अब देखते हैं कि 1 to 1 फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। अब a अगर 1 पर मैप हो रहा है b भी 1 पर मैप हो रहा है
अब इसमें डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे, आपके पास डोमेन के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं पड़ा कि जो किसी पर मैप ना हो रहा हो, इसका मतलब है ये आपके पास फंक्शन है। अब क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ए 1 पर मैप है, बी 1 पर है, इसका मतलब आपके पास जो रेंज है उसमें दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, इसमें एक एलिमेंट रिपीट हो गया 1 1 बी A1 B1। तो जब आपके पास इसमें रेपिटिशन आ गई है तो ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। 1 to 1 फंक्शन में आपके पास अगर A1 पर मैप हो रहा हो तो B का 1 पर मैप होना नहीं चाहिए, B को आपके पास 2 पर मैप होना चाहिए, फिर ये 1 to 1 फंक्शन बनेगा। बेसिकली इसमें रेंज के एलिमेंट्स में रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, तब आपके पास 1 to 1 फंक्शन होगा। डिस्टिंक्ट इमेजेस होने चाहिए, तो इससे पता चलता है कि आपके पास 1 to 1 नहीं है। अब A1 इसका मतलब अगर आपके पास दो दो एलिमेंट्स दोनों में पड़े हैं तो A को 1 पर मैप हो सकता है, B 2 पर मैप हो सकता है, या A 2 पर हो सकता है, B 1 पर हो सकता है, A 1 पर हो सकता है, A 2 पर हो सकता है और B 1 पर हो सकता है। तो ये आपके पास 1 to 1 फंक्शंस पॉसिबल बन जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो डोमेन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं A B C, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो जो कोड मेन है उससे ज़्यादा हों, तो क्या हमारे पास फिर भी 1 to 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम देखें A को हम 1 पे मैप करवा सकते हैं, B को 2 पर करवा सकते हैं, ठीक है, आपके पास ही 1 to 1 है। लेकिन अगर आपके पास एक तीसरा एलिमेंट एक ज़्यादा आ गया है, उसको भी हमें किसी पर मैप करवाना होगा, तो ये जो C है इसको यहाँ मैं 1 पे करवा सकती हूँ, यहाँ पे 2 पे करवा सकती हूँ। तो किसी भी केस में जब मैं C को मैप करवाती हूँ तो मेरे पास जो रेंज है उसके एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं, जैसे A1 C1, या अगर मैं C को 2 पर करवाऊँ तो B2 C2। इसका मतलब आपके पास रेपिटेशन आ जाएगी। जब आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे कोड मेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो अगर ऐसा होता है कि डोमेन के एलिमेंट्स कोड मेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा हो तो आपके पास वो 1 to 1 फंक्शन कभी भी नहीं बनेगा। मतलब आप उस केस में 1 to 1 फंक्शन की बात ही नहीं कर सकते कि अगर आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाए। जैसे अब इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 है, तो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 विच इज ग्रेटर देन 2, तो आपके पास ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो हम देखते हैं कि हाउ मेनी 1 to 1 functions from a set with m elements to a set with n elements। जैसे हमने बताया कि कितने हमारे पास पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं, वैसे ही हमने यहाँ बताने कितने 1 to 1 फंक्शंस बन सकते हैं। अब आपके पास ये कोई भी सेट ऐसा है जिसके अंदर A1 से AM तक m एलिमेंट्स बने हैं, और जिसमें आपके पास कंसीडर कर लिया हमने a set A which contains m elements and a set B which contains n elements। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कोड मेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1 नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास लास्ट में एक ऐसा एलिमेंट जब ज़्यादा होंगे मेन के नंबर एलिमेंट्स, तो आपके पास जो एलिमेंट दो एलिमेंट्स लास्ट में सेम के ऊपर जाकर मैप कर रहे होंगे, इसका मतलब है आपके पास एलिमेंट रेंज में रिपीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो 1 to 1 नहीं बनेगा। तो अगर आपके पास ये जो m एलिमेंट्स हैं वो आपके पास ग्रेटर हो इस कोड मेन के n एलिमेंट से, तो आपके पास कोई भी 1 to 1 फंक्शन नहीं बनेगा, नो 1 to 1 फंक्शन। इसका मतलब है आपके पास जो है दिस m इज लेस देन इक्वल टू n, ये देखने के लिए कि कितने पॉसिबल 1 to 1 फंक्शन बनेंगे हमारे पास। अगर m लेस देन इक्वल टू n हो तो फिर कितने बनेंगे, m ग्रेटर देन n के केस में आपके पास कोई भी 1 to 1 फंक्शन नहीं बन रहा, तो दूसरा आपके पास जो पॉसिबिलिटी बाकी बचती है वो क्या है, m लेस देन इक्वल टू n की। अब अगर इस सेट के अंदर आपके पास m एलिमेंट्स हैं, इस सेट में n एलिमेंट्स है, ये जो सेट A है इसके अंदर जो A1 एलिमेंट मौजूद है इसको आप 1 पे मैप करवा सकते हो, 2 पर भी करवा सकते हो, सो ऑन n। मतलब आप कोड मेन के n एलिमेंट्स में से A1 को किसी पर भी मैप करवा सकते हो।
इसका मतलब है A1 को आपके पास मैप करने के कितने वेज है, n वेज है कि 1 पर करवा सकते हो, 2 पर, n पर। तो आपको A1 को मैप करवाने के n वेज है, n वेज टू चूज वैल्यू ऑफ A1। अब अगर आपने A1 को मैप करवा लिया किसी एक एलिमेंट पे, फिक्स हो जाएगा फिर, मतलब जैसे अगर आपने 1 पर करवा दिया, n वेज से करवा सकते हो। अगर 1 पर करवा दिया है तो आपके पास जो A2 है उसको मैप करवाने के पॉसिबल वेज कितने रह जाएंगे, वो अब ये वाला तो निकल जाएगा ना। अब A2 को आप मैप करवा सकते हो, 2 पे करवा सकते हो, 3 पे करवा सकते हो, सो ऑन n पर करवा सकते हो। इसका मतलब है आप A2 को एक कम वेज से, n वेज जितनी है n-1 वेज से मैप करवा सकते हो। A1 को अगर आपने 1 पे मैप करवा दिया है, इसका मतलब है आप A2 को इस पे करवा सकते हो, इस पे करवा सकते हो, सो ऑन इस पर करवा सकते हो। विच मीन्स हम A2 को मैप करवा सकते हैं n-1 वेज से। n-1 वेज से करवाने का मतलब ये है कि क्योंकि हमारे पास सेकेंड एलिमेंट था A2, n-2-1। अगर A1 को n वेज से मैं करवा सकती हूँ तो A2 को मैं, क्योंकि A1 फिक्स कर देंगे एक के ऊपर, तो हमारे पास जो A2 है उसको मैप करवाने की पॉसिबल वेज एक कम हो जाएगा हमारे पास, n-1 वेज। इसको मैं ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ, n- इंटू दिस 2-1 वेज। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे जब तीसरा एलिमेंट आपने A3 को मैप करवाना है, अब A2 को आपने फिक्स कर दिया कि हमने चलो जो n-1 वेज से उनमें से किसी एक वे पे मैप करवाना, तो आपके पास जो A3 है उसको मैप करवाने की पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगी, जो बाकी बचेंगी n- ये दोनों निकल जाएंगी, n-2 वेज, विच मीन्स n- इंटू 3-1 वेज। ये दो फिक्स होगी तो आपके पास जो तीसरा एलिमेंट उसको मैप करवाने की पॉसिबिलिटीज, ये 2 वेज निकल जाएंगी, n-2 वेज। इसका मतलब है अगर आपके पास एक सेट A के अंदर m एलिमेंट्स हो, सेट B के अंदर n एलिमेंट्स हो, तो आपके पास जो पॉसिबल वेज होंगी इस एलिमेंट को n एलिमेंट्स को मैप करवाने की, वो क्या हो जाएंगी। अब AM तक जाना है हमने, A3 का भी ऐसे ही हमने देख लिया। इसका मतलब है A4 जब आप मैप करवाओगे डेट इज n-3 वेज, सो अगर आप AM एलिमेंट को मैप करवा रहे हो तो आपके पास उसकी कितनी पॉसिबल वेज होंगी, n- दिस m-1 वेज। आपके पास n-m+1 पॉसिबल वेज होंगी इस AM एलिमेंट को मैप करवाने की। बाय द प्रोडक्ट रूल हमने अब देख लिया कि A1 को हम कितने वेज, n वेज से करवा सकते हैं, A2 को n-1 वेज से, A3 को n-2 वेज से, सो AM को n-m+1 वेज से। प्रोडक्ट रूल से हमें पता चल सकता है कि टोटल हमारे पास जो कितने वो पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं, क्योंकि हम सबकी जितनी भी वो पॉसिबल मैपिंग्स होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। तो प्रोडक्ट रूल से हम देखते हैं कि A1 को मैप करवाने की कितनी पॉसिबल वेज थे n, A2 को n-1, तो ये सारे जो पॉसिबल वेज थे वो मल्टीप्लाई होके आपके पास जो टोटल बनता है n-1, n इंटू n-1, n-2, so on n-m+1। ये आपके पास पॉसिबल डिफरेंट 1-to-1 जो फंक्शंस हैं वो बन जाएंगे किसी भी सेट m से किसी भी सेट n का। मतलब जिसके अंदर आपके पास कोई भी सेट ऐसा है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, टू अ सेट विद n एलिमेंट्स, तो ये आपके पास पॉसिबल 1-to-1 फंक्शंस बन जाएंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कितने पॉसिबल 1-to-1 फंक्शंस हैं फ्रॉम अ सेट विद 2 एलिमेंट्स टू अ सेट विद 4 एलिमेंट्स। अब हमने देखा कि हमारे पास कितने पॉसिबल 1-to-1 फंक्शंस हैं, तो अगर हम ग्राफिकली इनको बनाने बैठ जाएं तो ये बहुत एक लंबा काम हो जाएगा। अगर ये अब एक सेट है जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब है हमारे पास डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट्स है, ये डोमेन में 4 एलिमेंट्स नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा।
1 to 1 मतलब फंक्शन तो आपके पास बेसिकली बन सकता है, लेकिन 1 to 1 फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप ए को 1 पे करवाते हो, बी को आपके पास 2 पे करवा देते हो, तो आप जो सी है वो आपके पास फिर 1 पे करवाओगे या फिर डी को 2 पे करवा दोगे, तो रेंज के एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे। इसका मतलब है 1 to 1 फंक्शन नहीं है ये। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 1 to 1 फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट with 2 elements to a set with 4 elements। का मतलब है आपके पास डोमेन में 2 एलिमेंट्स हैं और कोडमेन के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसे कि अगर आपके पास डोमेन में ये 1 to 1 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, कोडमेन में ये 4 एलिमेंट्स पड़े हैं। तो हम अभी हमने ये फॉर्मूला बना के देखा था कि हमारे पास अगर हमें इसमें देखना है कि कितने 1 to 1 फंक्शंस बन रहे हैं, तो बेसिकली ये जो 1 है इसको आप पॉसिबली कितने वेज से मैप करवा सकते हो? 4 वेज से। ये जो एलिमेंट 1 है इसको आप पॉसिबल कितने वे से मैप करवा सकते हो? 1 2 3 4, 4 वे से आप इसको मैप करवा सकते हो। और ये आपके पास जो एलिमेंट 2 है, अब इसको आप कितने वे से मैप करवा सकते हो? अब ये जो एलिमेंट आपके पास 2 पड़ा हुआ है इसको आप पॉसिबल 1 को 4 से करवा सकते हो, तो 2 को आप कितने से करवा सकते हो? तो बेसिकली 2 को आप करवा सकते हो, बाकी एक फिक्स हो जाएगा, बाकी कितने बचेंगे? 3। तो 2 को आप करवा सकते हो 3 में से मैप करवा सकते हो, जिसका मतलब है आपके पास जो पॉसिबल इसके अंदर 1 to 1 फंक्शंस बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 आपके पास कितने 1 to 1 फंक्शंस बन गए? तो बेसिकली ये आपके पास 12 1 to 1 फंक्शन